Hello everyone. In the last video we have discussed about the some important derivatives of monosaccharides. In this video we are going to discuss about oligosaccharides. First of all, what are oligosaccharides? Oligo means more than one unit और saccharide means sugar, यानी कि इसके अंदर more than one unit और होती है 2 to 10 सब यूनिट्स होती हैं या फिर मोनो शुगर्स होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर अब जो दो यूनिट्स है वो ज्वाइन करेंगे आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आइदर अल्फा हो सकता है और बीटा हो सकता है। अल्फा और बीटा, जब ये जो बॉन्डिंग है वो बिलो हो, नीचे की तरफ हो तो ये होती है अल्फा, और ऊपर की तरफ हो तो ये होती है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। Next is the general formula of oligosaccharide, that is CnH2n whole twice n minus 1, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोनोशुगर्स, जितने भी मोनोशुगर्स होंगे उनका नंबर है n। अकरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है ये? नेचुरल सोर्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स आर ग्रीन प्लांट, मेनली ग्रीन प्लांट जितने भी होंगे वो क्या होंगे? ओलिगोसैकेराइड्स के सोर्सेज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ओलिगोसैकेराइड जो है कलरलेस, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, रेडली सोल्यूबल इन वाटर एंड जनरली स्वीटर इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर स्वीटर होंगे और वाटर के अंदर भी सोल्यूबल हो जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोशुगर्स। मोनोशुगर यानी जो शुगर है एक प्रेजेंट है, दो है, तीन है, उसके बेसिस पे क्या होगा? टाइप्स होंगे। तो उसके बेसिस पे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा एंड पेंटासैकेराइड हो सकते हैं। डाई मीन्स टू शुगर्स यूनिट होंगी इसके अंदर, ट्राई 3 होगी, टेट्रा 4 होगी, पेंटा 5 होगी एंड सो ऑन। ऐसे करके डिफरेंट अलग अलग नंबर ऑफ जो मोनोशुगर्स है वो इंक्रीज होती रहेंगी। फर्स्ट डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड के अंदर क्या है? 2 यूनिट्स होंगी, 2 मोनोशुगर्स की मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होंगी जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होगी, जुड़ी होंगी, और इसको हम बोलते हैं डबल शुगर्स। तो डाइसैकेराइड्स को ही डबल शुगर बोलते हैं, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेल्वायोज, आइसोमाल्टोज या फिर ट्रिहेलोज। ये सारे के सारे क्या है? डाइसैकेराइड्स है। 1 बाय 1 अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द माल्टोज, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम माल्ट शुगर। माल्ट शुगर इसको हम बोलते हैं। मेनली जो है जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स, जितने भी जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होगी। कमर्शियल कॉर्न सीप के अंदर यूज होती है, जिसके अंदर क्या होता है? फॉर्म्ड होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ द कॉर्न स्टार्च। रिच सोर्स ऑफ द माल्टोज, ये सारे के सारे क्या है? माल्टोज के रिच सोर्स होते हैं जो कि जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स हैं। मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इंटरलिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक ग्लूकोज है, ये सेकेंड ग्लूकोज है, और यहाँ पे ये जॉइन है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है अल्फा फॉर्म के अंदर होगा। फर्स्ट वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमेशा अल्फा फॉर्म के अंदर होगा, बट जो सेकेंड वाला ग्लूकोज है आइदर इन अल्फा और इन बीटा फॉर्म के अंदर हो सकता है। इसलिए माल्टोज जो है 2 फॉर्म्स के अंदर होगी, अल्फा माल्टोज एंड बीटा माल्टोज। सिस्टमेटिक नेम जो होगा, अल्फा प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे लगा देंगे अल्फा डी ग्लूको पायरोनोसाइल 1,4 डी ग्लूको पायरोनोज, एंड बीटा माल्टोज है तो ये हो जाएगा अल्फा डी पायरोनोसाइल यानी कि फर्स्ट शुगर, एंड 1,4 लिंकेज इनके अंदर प्रेजेंट होगी, एंड सेकेंड मोनो शुगर होगी बीटा डी ग्लूको पायरोनोज। तो सिस्टमेटिक नेम ऑफ द। नेक्स्ट इज सुक्रोज, जिसको हम बोलते हैं केन शुगर और टेबल शुगर। सुक्रोज जो है शुगर केन के अंदर मिलती है, शुगर एंड मैनी राई फूड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो भी सुक्रोज है या तो शुगर केन के अंदर होगी, शुगर के अंदर होगी, या फिर जो राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एन अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज इसके अंदर फर्स्ट यूनिट होगी, एंड सेकेंड यूनिट इज द बीटा डी फ्रक्टोज, जो कि इंटरलिंक होगी बाय एन अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, जिनके बीच में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये डजेंट फॉर्म ओसाजोन्स, ओसाजोन्स फॉर्म नहीं कर सकती है, नॉन रिड्यूसिंग होगी। सिस्टमेटिक नेम जो है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, इन 1-2 लिंकेज होगी, इन सेकंड जो है बीटा डी फ्रक्टोफिरोनासाइड, तो ये इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। अब जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, डी शुगर है, जिसके अंदर एक ऑप्टिकल रोटेशन होती है +6 to 5 डिग्री की। लेकिन जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब ये हाइड्रोलाइज होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी मोनोसेकेराइड बाय सुक्रोज एंजाइम के थ्रू, जो कि इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो मिक्सचर होगा वो क्या फॉर्म होगा, लीवो रोटेटरी विद नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज -19 डिग्री। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके ये मिक्सचर फॉर्म होता है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो शुगर है उसका, एंड बीटा डी फ्रक्टोज का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीवो रोटेटरी -92 डिग्री एक मोनोसेकेराइड है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम जो वैल्यू है हमारी, वो इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये रोटेशन वैल्यू शो करेगी। क्यों शो करेगी, क्योंकि इसके अंदर अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है। जो फिनोमिना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का इज कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेटरी। पहले ये क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, एंड देन कन्वर्ट हो गया -19 यानी कि 19 यानी कि लीवो रोटेटरी के अंदर। तो ये जो फिनोमिना है कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर इनटू द लीवो रोटेटरी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कोल्ड इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, और इस शुगर को बोलते हैं इसलिए इन्वर्ट शुगर, और एंजाइम इसके अंदर यूज होगा इन्वर्टेज। नेक्स्ट डाइसेकेराइड इज लैक्टोज और मिल्क शुगर। कॉमनली प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैमल्स के अंदर, सिंथेसाइज बाय द मेमरी ग्लैंड के थ्रू सिंथेसाइज किया जाएगा। फॉर्म बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दोनों के दोनों फॉर्म किसके थ्रू होंगे, β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो यहाँ पे β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। सिस्टमेटिक नेम क्या है लैक्टोज का, डी ग्लैक्टोपाइरेनोसाइल बॉन्डिंग होगी 1,4 एंड जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये इसका क्या है सिस्टमेटिक नेम है। ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब जो सुक्रोज थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, तो ओसाजोन फॉर्म नहीं कर रही थी, ये रिड्यूसिंग शुगर है तो ओसाजोन फॉर्मेशन करेगी। Next disaccharide is cellobiose, formed by 2 molecules of beta D glucose interlinked by the β14 glycosidic bonding। तो इसके अंदर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे 2, और β14 इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। सिस्टमेटिक नेम क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल 1,4 लिंकेज होगी एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये दोनों की दोनों इसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट होगी। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर ही है लैक्टोज की तरह। नेक्स्ट जो है आइसोमाल्टोज बनी होती है फॉर्म बाय द 2 अल्फा डी ग्लूकोज मोलिक्यूल इंटरलिंक्ड बाय द α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर ही है। तो इसके अंदर जो 2 अल्फा डी ग्लूकोज है, ये यहाँ पे यूनिट्स प्रेजेंट है, और ये 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द ट्रीहेलोस, कॉमनली जो है हीमोलिम्फ ऑफ द इंसेक्ट्स इसके अंदर मिलता है, यंग मशरूम्स एंड यीस्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड बाय 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल ही होते हैं इसके अंदर भी, इंटरलिंक्ड बाय द 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1 और 1 पोजिशन के ऊपर जो बॉन्डिंग होगी वो होगी 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। सिस्टमेटिक नेम ऑफ ट्रीहेलोस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल 1-1 इसके अंदर लिंकेज है, एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट इज द ट्राइसेकेराइड्स, कि ट्राइसेकेराइड्स जिनके अंदर क्या होगी, 3 शुगर मोनोशुगर्स प्रेजेंट होगी। फर्स्ट एग्जांपल इज द रैफिनोज जो है फाउंड इन शुगर बीट्स, कॉटनसीड एंड कुछ फंजाइज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ट्राइसेकेराइड्स जो रैफिनोज है। फॉर्म्ड ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ईच अल्फा डी ग्लैक्टोज,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर अल्फा डी ग्लैक्टोज का एंड अल्फा डी ग्लूकोज का एंड डी फ्रक्टोफुरानोसाइड का, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है रैफिनोज का। ये भी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड है, जो कि 3 मोनोसेकेराइड्स का बना होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। एक ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा एंड देन ग्लूकोज होगा। तो ये फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड ग्लूकोज होगा, 3 इसके अंदर मोनोशुगर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज द टेट्रासेकेराइड, जिसके अंदर 4 मोनोशुगर्स की यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया स्टैकियोज। स्टैकियोज क्या होता है, 2 ग्लैक्टोज, इसके अंदर 2 ग्लैक्टोज की यूनिट होगी, 1 ग्लूकोज की एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की, तो ये फॉर्म करेगा स्टैकियोज। ये 2 सुक्रोज की यूनिट हो गई, एक इन्होंने क्या फिर रैफिनोज बना लिया और फिर क्या कर दिया, स्टैकियोज बना लिया। तो इसके अंदर क्या हुई, 2 ग्लूकोज हो गई यहाँ पे, इसके बाद 2 ग्लैक्टोज हो गई, 1 ग्लूकोज हो गई एंड 1 फ्रक्टोज हो गया। तो ऐसे करके ये फॉर्म होता है। सिस्टमेटिक नेम जो है इसका स्टैकियोज का, अल्फा डी ग्लैक्टोपाइरेनोसाइड, 1,6 लिंकेज होगी इसके बीच में। इसके बाद अल्फा डी ग्लैक्टोपाइरेनोसाइड, फिर 1,6 लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल एंड 1,2 लिंकेज फिर होगी यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोफुरानोसाइड। तो ये सारे के सारे इसके अंदर मोनोशुगर। सो दिस ऑल अबाउट द ओलिगोसेकेराइड्स, जिसके अंदर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। थैंक यू।